शाम में बशारुल असद का 24 साला दौर इक़्तिदार ख़त्म। सदर बशारुल असद दमिश्क छोड़कर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। दमिश्क में दाखिले के लिए बागियों को किसी मुज़ाहमत का सामना न करना पड़ा। शाम की अफवाज दमिश्क के दाखिली रास्तों से पीछे हट गई। आवाम का उमिया स्क्वायर पर जश्न। शहरी शामी फौज के टैंकों पर चढ़ गए। बागियों ने सदर बशारुल असद के पोस्टर फाड़ दिए। हाफिजुल असद का मुजस्मा भी गिरा दिया गया। जेल से हजारों कैदियों को रिहा कर दिया गया। शाम का तारीखी स्याह दौर खत्म हुआ। शामी बागियों का सरकारी टीवी पर फतह का ऐलान। सरबराह बागी गिरोह अबू मोहम्मद अल शरानी कहते हैं, हम दमिश्क को बशारुल असद से आज़ाद करार देते हैं। हथियार फेंकने वाले तमाम फौजियों की आम माफ़ी दी जाएगी। इंतकाल इक़्तिदार तक वज़ीर आज़म तमाम इदारों को चलाएंगे। शाम में मौजूद किमियाई हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। शाम के तमाम सरकारी गैर सरकारी इमलाक और तनसीबात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। सरकारी इदारे इस वक्त साबिक़ वज़ीर आज़म की निगरानी में हैं। शाम की मौजूदा सूरत हाल इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी सलामती के लिए ख़तरनाक है। कतर, सऊदी अरब, अर्दन, मिस्र, इराक, ईरान, तुर्की और रूस की जानिब से अलामिया जारी। शाम में फ़ौजी ऑपरेशन रोकने और शहरियों की हिफाजत के लिए सियासी हल की ज़रूरत पर जोर। रूसी वज़ीर दाखिला कहते हैं कि बागी ग्रुप की अस्करी ऑपरेशन की मनसूबाबंदी तवील अरसे पहले की गई थी। ये ताकत का तवाज़ुन बिगाड़ने और ग्राउंड पर सूरत हाल तब्दील करने की कोशिश है। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शाम की सूरत हाल पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहते हैं, अमरीका का शाम की जंग से कोई लेना देना नहीं। बेहतर है अमरीकी हुकूमत इस मसले से दूर रहे। कहते हैं, इक़्तिदार संभालने के बाद अमरीका की शाम जंग में मुदाखलत खत्म कर दूंगा। शाम हमारा दोस्त नहीं, इन्हें लड़ने दो। इस गंदे खेल का हिस्सा मत बनो। उधर अमरीकी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि शाम की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। शाम में तसादुम को सलामती कौंसिल के तहत हल करने का वक्त आ गया है। सदर बशारुल असद की मुज़ाकरात से इनकार जंग की वजह बन रहा है। मुज़ाकरात से ही तसादुम का खात्मा मुमकिन है। चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक जल्द खत्म होने के इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ICC के दरमियान राब्ता। ज़राए के मुताबिक PCB ने हुकूमत पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। ICC पाकिस्तान हुकूमत और PCB के मौक़िफ़ की रोशनी में फैसला करेगी। ICC ने मामले पर PCB से जवाब मांगा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात। ICC चैंपियंस ट्रॉफी पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। कहते हैं, पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है और इसके बाद कुछ और है। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पूरी कौम की आवाज़ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अच्छी खबर सामने आएगी। हम पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत चाहते हैं। वफाकी वज़ीर अता तारिर ने PTI की सिविल नाफरमानी की कॉल को मज़हक़ाख़ेज़ करार दे दिया। बाहर कॉलोनी चर्च ग्राउंड में तकरीब से खिताब में कहा, सिविल नाफरमानी की कॉल भी बुरी तरह नाकाम होगी। मुल्क में तशद्दुद और इंतशार नहीं हो सकता। जहाँ होगा वहाँ सीसा पिलाए दीवार की तरह खड़े होंगे। अवाम तशद्दुद और नफरत की सियासत को मुस्तरद कर चुके हैं। लाशों की सियासत का झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। PTI वाले एहतजाज छोड़कर भाग गए थे। मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़लियतों ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी। इक़लियत के तहफ़्फ़ुज़ की आवाज़ मरते दम तक उठाऊंगा। मदारिस बिल पर हुकूमत और JUIF की खींचातानी बरकरार। 2019 में होने वाला मुआहदा मंज़र-ए-आम पर आ गया। इत्तेहाद तनसीबात। मदारिस और PTI हुकूमत में हुए मुआहदे में दीनी मदारिस को वज़ारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन का पाबंद किया गया। वज़ारत तालीम मदारिस के अदाद शुमार इकट्ठे करने के बाद मजाज अथॉरिटी तस्लीम हुई। रजिस्ट्रेशन न कराने पर मदारिस बंद। अक़वाइद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ 8 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब समेत 10 रुकनी वफ़द भी वज़ीर आला के हमरा। मरीम नवाज़ के लिए बीजिंग, शंघाई, शेंज़ेन और ग्वांगझो के दौरों का ख़ुसूसी इंतज़ाम किया गया। चीन के हुक्मरान जमात और नून लीग में बाहमी ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। चीन और सूबा पंजाब में इश्तराक अमल और मुआशी ताउन के इम्कानात पर पेशरफ्त मुतवक्किल।
कराची समेत सिंध भर में MD कैट दाखिला टेस्ट का दोबारा इनकाद। 38,609 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की। हैदराबाद, जामशोरो, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना और सखर में भी टेस्ट लिया गया। कराची में NED और जामिया कराची में 2 इम्तिहानी मराकज़ बनाए गए थे। फूलनगर और मांगा मंडी में 11 जिंदगियां जहरीली शराब की भेंट चढ़ गईं। फूलनगर के नवाही इलाके दीनानाथ में 7 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मांगा मंडी में मुजर सेहत शराब पीने से 4 अफराद दम तोड़ गए। वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस। IG पंजाब से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के सफारी पार्क में सोनिया नामी हथनी मर गई। इंतजामिया के मुताबिक सोनिया की मौत गुज़िश्ता रात को हुई। सुबह अमला पहुंचा तो हथनी को मुर्दा हालत में पाया गया। सोनिया की उम्र 22 से 23 साल थी। डायरेक्टर ज़ू अमजद सैदी का कहना है कि हथनी कल शाम तक बिल्कुल ठीक थी। मौत की वजूहात पोस्टमार्टम में पता चली। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का हथनी के अचानक इंतकाल के तहक़ीक़ात का हुक्म। कहते हैं हथनी के इंतकाल का हर पहलू से जायजा लिया जाएगा। अगर किसी किस्म की गफलत पाई गई तो अफसरान और अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर्दी बढ़ते ही LPG की कीमतें भी बढ़ गईं। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन परेशानी का शिकार। मुल्तान में LPG की कीमत में 25 रुपये किलो इजाफा। 280 रुपये किलो फरोख्त होने वाली LPG की कीमत 310 रुपये तक जा पहुंची। शहरियों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। कहा सुई गैस भी नहीं आती तो LPG खरीदना मजबूरी है। भीगा भीगा दिसंबर। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की एंट्री। सरगोदा, मियावाली, शाहपुर और गिरदोनवा में मौसम सरमा की पहली बारिश। लाहौर, जहरम, चकवाल, फैसलाबाद, मरी और चित्राल में भी बादल बरसेंगे। लाहा में दर्जा हरारत -10 डिग्री तक गिर गया। स्कर्दू में पारा -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टेस्ट में भारत को मात दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने 19 रन का हदफ बगैर कोई विकेट गंवाए पूरा कर लिया। दोनों मुल्कों के दरमियान 5 टेस्ट मैच की सीरीज 1-1 से बराबर। सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच 14 दिसंबर से ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। बनेगी।